थोड़ी पता था कि ना सब कुछ हो जाएगा। इट्स ओके। लेकिन अब तो तुम्हारे बाबा को सब कुछ पता है ना, सो आई होप कि कल तक ये सब खत्म हो जाएगा। भेजिए मैंने पिक्चर, अब क्या करोगे? अरे मगर क्यों भेजी? क्योंकि मुझे उस चिपकली और उसकी अक्कड़ से नफरत है। एक्सक्यूज मी, और समरीन को चिपकली ने कैसे टक्की है? चिपकली क्या करोगे तुम? देखिए मैं और समरीन बल्कि अब तो मैं इससे भी ज्यादा करके दिखाऊंगी। अब साले मैंने बताया था ना, वो फ्रेंड की शादी के बाद एक फॉरेन ट्रिप पे जाऊंगी मैं। कौन कौन जा रहा है ये बताओ, जाना जरूरी है क्या? साले तुम बहुत अच्छे, लेकिन जो कभी कभी तुम्हारे अंदर ये पॉजेसिव नेचर आ जाती है ना तुम्हारी, ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ में? भरोसा है, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी और उसके बाद तुम हनीमून पे जा ही रहे। हाँ, अगर उससे पहले तुम अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहती हो तो जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस अपना ख्याल रखो। चले? मामा, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। अगर साले को प्रॉब्लम है तो वो अपना प्रॉब्लम अपने पास रखे। नहीं बेटा, साले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। तुम्हारी मंगनी हो गई है और कुछ अरसे में तुम्हारी शादी है और तुम दोस्तों की शादियां अटेंड करती फिर रही हो, फॉरेन ट्रिप्स ले रही हो। क्या जरूरत है इस सब की? मेरी मर्जी मामा, मेरी मर्जी। मैं साले को सब कुछ समझा चुकी हूँ। उसके बाद भी उसने आपको कॉल क्यों की? मुझे तो कभी कभी उसकी समझ में ही नहीं आती है। तो फिर कौन समझ आता है तुम्हें? वो लंदन वाला लड़का मेराब। को क्या हो गया है मामा? देखो बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी ये बात समझाई थी, साले और मेराब की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। जितना मेराब तुम्हें उम्र भर नहीं दे सकता ना, उतना सोले एक दिन में दे देगा। मेराब जैसे हजारों सोले के मुलाजिम है। मामा, मुझे किसी के भी लेक्चर की कोई खास जरूरत नहीं है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरे और मेराब के बीच में जो कुछ भी था ना, वो वक्ती तौर पर था और वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मैं साले से ही शादी करूंगी। और आप तो जानती हैं कि बचपन से ही मैं अपनी रिजेक्टेड चीज भी किसी को इस्तेमाल नहीं करने देती। तो अब ऐसा समझे कि मेरी रिजेक्टेड चीज कोई मुझसे छीनना चाह रहा, पर अफसोस उसको मेरी आदतों का अंदाजा ही नहीं है। बहुत दुख दूंगी मैं उसे। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मामा, मेरी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई, हम बाद में बात करते हैं। बाय। मैं जानता हूँ तुम एक बार जो फैसला कर लो ना, उसे कोई नहीं बदल सकता। और ये भी सच है कि हर बार तुम्हें यकीन दिलाने के बावजूद शादी कैंसिल नहीं हुई। और आज भी तुम्हारी बात की तरह ऐन वक्त पे कुछ हो गया और सब कुछ वहीं का वहीं। वही नहीं है, एक स्टेप आगे बढ़ चुका है। एक स्टेप आगे बढ़ गया। देखो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुमने जो पिक्चर देखी थी ना, उसमें जो तुम्हें दिखाई दिया था, हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। मैं हॉस्पिटल गया, वो परेशान थी, मैं सामने आया, उसने मेरे कंधे पे सर रखा, कुछ आंसू बहाए, मैंने दिलासा दिया और बस सिर्फ यही हुआ है। प्रॉमिस। अगर यही हुआ है सब कुछ, तो फिर तस्वीर बनाने की क्या जरूरत थी? उसकी किसी कजन ने बाय द वे निकाल ली होगी तस्वीर। मान लिया बाय द वे ली होगी, लेकिन मुझे क्यों भेजी वो तस्वीर? मुझे पूरा यकीन है कि वो तस्वीर मुझे वक्त ने जानबूझकर भेजी है। उसके इरादे ना मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। वो चाहती नहीं है कि उसकी ये शादी टूटे। उसने तुमसे कहा था ना कि उसने अपने अब्बा को सब कुछ बता दिया, और वो भी झूठ निकला। कोई जवाब है तुम्हारे पास? उसका तो कोई जवाब नहीं है मेरे पास। मेरे पास है। क्या? वो तुम्हें पसंद करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। What? क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो किसी और को पसंद करती थी। It's just impossible. ऐसा हो चुका है। वो किसी और को पसंद करती थी
पर अब वो किसी और को पसंद करती है। समरीन, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तुम लड़की नहीं हो ना, इसे लड़की की तरह सोच ही नहीं सकते। ये बार बार खत्म कर देने का बोलकर खत्म ना करना, तस्वीर भेजना, ये सब वो इसीलिए कर रही है क्योंकि वो तुम्हें हासिल करना चाहती है। वो क्या चाहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या चाहते हैं फर्क तो इससे पड़ता है ना। भरोसा नहीं है मुझ पे? भरोसा है, तभी तो ये बैग पैक किया और मैं कहीं नहीं गई। पर उसको अंदाजा नहीं है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, ये सोच कर कि वो मुझसे तुम्हें छीन सकती है। अब जो भी कुछ करना है ना वो मैं ही करूंगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चल गया इंटरनेट, चल गया। समरीन को तस्वीर भेजता हूँ, बड़ा मजा आएगा। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ है? फिर किसी ने डिलीट कर दी? ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ने डिलीट की? किसने? तूबा, मुनीरा, मलिया बा? अभी पूछता हूं। पूछ कैसे सकता हूं? क्या कहूंगा? कौन सी पिक्चर? क्या करना था पिक्चर? आफियत इसी में है कि मुंह बंद रखो, वरना थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो भी मट्टी में मिल जाएगी। जल्दी जल्दी फूल लगाओ यार, शाम होने वाली है। यहाँ से वापस जाने के बाद मैं घर जाकर सबसे पहले जॉब ढूंढूंगा और अम्मी को भी हमारे बारे में बता दूंगा। कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके अम्मी को तुम्हारे घर भेज दूंगा। तुम्हारी अम्मी मान जाएंगी ना? आसान तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे बगैर रहना भी तो आसान नहीं। मेरा भी फाइनल का रिजल्ट आने वाला है, मैं भी जॉब कर लूंगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने तो MBA किया हुआ और मैंने प्राइवेट भी है, जॉब भी नहीं है मेरे पास। तुम्हारी अम्मी मान जाएंगी? अबू के जाने के बाद अम्मी ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरी हर बात मान जाती है। मैं कहूंगी तो वो मान जाएंगे, लेकिन शादी के बाद तुम्हें फैसलाबाद आना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी अम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं भी तो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ? मैं मजबूर हूँ ऐसा, इस बात पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। तुम सोच के मुझे जवाब देना। अच्छा हाँ चलो मैं आ रही हूँ। नहीं बस आ रही हूँ। हाँ जी बुला रही हूँ। तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। अब बताओ ये कैसा रहेगा? ये तो वाकई बहुत अच्छा है, वक्त को बहुत पसंद आएगा। भाई साहब बताइए इसके दाम। ओ तो मैं ये कह रही थी कि बेनिश कहाँ गई? अब वो बाहर दुकान तक गई है, आ रही होगी। ये क्या हो रहा है? वो जाती है, तुम आती हो, तुम जाती हो, वो आती है, क्या माजरा है ये? अम्मा ये वाले इयररिंग्स देखे ना, बहुत प्यारे हैं। कौन से? ये वो जो लाल वाले? हाँ भाई साहब जरा ये दिखाइए।
मेरे अब्बा को स्टेट एजेंसी वाले लोग ही नहीं अच्छे लगते। मुझे नहीं लगता वो हमारी शादी पर मानेंगे। एक तो खुद कुछ करते नहीं है और दूसरों के कामों में कीड़े निकालते हैं। राफी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उनके बारे में ऐसे बात मत किया करो। अच्छा सॉरी, लेकिन देखो तुम्हारे अब्बा बेवकूफ नहीं लगेंगे पूछते हुए कि मैं क्या करता हूँ, जबकि वो खुद कुछ नहीं करते। और तुम्हारा भाई वो कौन सा डिप्टी कमिश्नर लगा है? तुमने फिर मेरे अब्बा को बेवकूफ कहा? मैं उन्हें बेवकूफ नहीं कह रहा, लेकिन कौन बेवकूफ मुझ जैसे लड़के को अपनी लड़की का हाथ नहीं देगा? तुम फिर उन्हें बेवकूफ कह रहे हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं मॉल आया था एक काम के लिए, दिनेश खड़ी नजर आ गई और इसने बताया कि आप गई हैं, तो मैंने सोचा आपको सलाम करता चला। अच्छा अच्छा, वालेकुम सलाम। दिनेश, चले? जी। ये पकड़ो पकड़ो, ये देखो, ये तो ट्यूशन लेने गई थी ना। हम इसे क्या समझते थे और ये क्या निकली भाई? हम इसे सब कुछ बताएं और ये सबके सामने चश्मा पहनकर पढ़ाकू बनने की एक्टिंग करें। देखो ना जरा कैसे हंस हंस के बातें करी। जरूर कोई चक्कर है। झूठे को झूठे के घर तक पहुंचाना चाहिए। चलो पकड़े इसे। लड़कियों, अरे रुक क्यों गई? अब चलो ना, यहाँ घुटनों में दर्द हो रहा है मेरे। जी अम्मा जी। आओ। इतना डरता है समरीन से, तुम मर क्यों रहे हो उसके पीछे? अच्छा किया साइमा ने उसे पिक्चर भेजकर। चले चल चल कर रॉक हो जाए। अरे बिना, आइए आइए ना। मैं नीचे गई तो आंटी सेटअप करवा रही थी, तो उन्होंने कहा कि तुम ऊपर हो, इसलिए आ गई। तुम्हें मेरा अचानक ऊपर आ जाना बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? वो एक्चुअली शादी का जोड़ा बिल्कुल रेडी है, तुम्हें चल के ट्राई तो करना होगा ना। और अम्मी ने मुझे स्पेशली कहा है कि तुम्हें साथ लेके जाऊं। अभी? हाँ अभी, थोड़ी सी देर का काम है, फिर वापस आ जाएंगे। आप प्लीज बैठिए, मैं बस रेडी होके आती हूँ। हाँ बॉक्स जी। ये जो मैं सब सुन रही हूँ सच है? क्या सच है? यही कि मिराब और समरीन। बीना बेटा, जी आंटी। मैंने तो सारा इंतजाम लॉन में करवा दिया, लेकिन साइका कह रही कि ऊपर छत पे करो। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है बेटा? आई थिंक आंटी लॉन में ही सही है। वक्त तुम जल्दी से तैयार होके आ जाओ, मैं आंटी के साथ नीचे जा रही हूँ। जी जी, आ जाओ। बख्शू। जी अम्मा जी। वक्त से कहना मेरे कमरे में आए। वो तो जी मेरा आप साहब की बहन के साथ बाहर गई हुई है। कहाँ गई है? तो पता नहीं, बस यही कहकर गई थी कि शादी के किसी काम से बाहर जा रही हैं। ठीक है, जब आ जाए तो उससे कहना मेरे कमरे में आए। जी बेहतर। सुना तुमने? लगता है अपनी शादी के लिए जोड़ा लेने गई। इसका मतलब है कि वक्त की तरफ से बात पक्की है। हाँ, और उस चुड़ैल ने भी कोई तमाशा नहीं किया। इसका मतलब है पिक्चर देखकर वो हार मान चुकी है। जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। इसका मतलब है कि बात बन गई। साइमा, ऊपर आओ। हाँ अम्मी आ रही हूँ। मैंने कहा ना फौरन ऊपर आओ। चली जाओ बहन, लगता है बात बिगड़ गई है। आ रही हूँ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तुम बताओ कैसी गई ट्यूशन? यार आज तो ना बहुत ही टफ सब्जेक्ट था। हाँ मैं बताती हूँ तुम्हें घुन्नी कहीं की कितना टफ सब्जेक्ट था। चल
तो तुम सब कुछ जानती हो, आगे क्या करना है? क्या कर सकती हूँ? मीराब को तो समरीन के अलावा कोई दिखता ही नहीं है, पागल है उसकी मोहब्बत में। आपको पता है समरीन उसे धोखा दे रही है, वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है। एक बात पूछूं, तुम मीराब को अभी पसंद करती हो? हाँ करती हूँ, मगर मेरे हिसाब से ये गलत है। जो तुम्हारे हिसाब से गलत लगता है जरूरी तो नहीं है कि वो गलत हो, तुम्हारा हिसाब भी तो गलत हो सकता है ना। लेकिन मीराब समरीन को पसंद करता है, अगर मैं उसको जाकर सब कुछ बता दूंगी तो वो मुझ पर एतबार नहीं करेगा। वक्त एतबार एक लम्हे में नहीं मिलता, एतबार बनाना पड़ता है। हर समरीन की नजर में फैमिली वैल्यूज, रिश्ते, जज्बात की कोई अहमियत नहीं है। मीराब की और उसकी कभी बन नहीं पाएगी, और अगर समरीन इस बात का फायदा उठा रही है ना, तो मैं उसे कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। आपको लगता है कि मीराब अपनी पसंद बदलेगा? अरे हम मिलके बदलेंगे ना मीराब को, ऐसे कैसे समरीन उसे ले जाएगी? मैं तुम्हारे साथ हूं, बस ये जैसे अभी तक चलता है ना वैसे ही चलने दो, बाकी हम हैंडल कर लेंगे। मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। नहीं, वो मुझसे शादी करना चाहता है। और तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ। यहाँ से जाने के बाद वो भी जॉब कर लेगा और मैं भी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो बेटा, लाइफ में प्रैक्टिकल होना सीखो। बस वक्त की शादी को शादी तक एंजॉय करो और वापस चलकर अपने करियर पर फोकस करो, ठीक है ना? और बाकी यहाँ जो कुछ भी हुआ मैं खुद हैंडल कर लूंगी। अम्मी, मैं सीरियस हूँ एहसन के बारे में, और वो तो बहुत जल्द आंटी से बात भी करने वाला है। मना कर दो उसे। लेकिन क्यों? मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि इन हरकतों से बाज रहो। उसकी माँ को पता चलेगा ना तो वो हमें सबके सामने बेइज्जत करेगी। फर्ज करो अगर ऐसा नहीं भी होता तो मुझे ये बताओ, उसकी एजुकेशन क्या है? वो क्या करता है, क्या कमाता है? वही बनेगा ना जो उसका बाप है, घर जमाई। मैं तुम्हें अपने हाथ से कुएं में नहीं धकेलूंगी। और अगर फिर भी तुम्हारा यही ख्याल है तो याद रखना, मैंने तुम्हें भी अकेले पाला था, खुद को भी पाल लूंगी। अम्मी, मुझे ना पहले शक था कि तुम मीराब में इंटरेस्टेड हो, लेकिन अब तुमने मुझे यकीन दिला दिया। बेचारी लड़की शादी करने गई पर लड़के ने धोखा दे दिया, बाप को हार्ट अटैक हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज बड़ा लिहाज किया जा रहा है, इससे पहले तो तुमने कभी सलाम नहीं किया मुझे। अच्छा, मैं तो कोशिश करता हूँ हमेशा आपको सलाम करने की। रहने दो, सब जानता हूँ मैं। अरे जानते हैं तो बात आगे बढ़ाइए ना। क्या करते क्या हो? स्टेट एजेंसी है। माँ बाप तो नहीं है, मगर अपना घर है, अच्छा कमा लेता हूँ। आप किसी से भी पूछ सकते हैं मेरे बारे में। मेरा आपके अम्मी अबू भी मुझे अपनी औलाद की तरह ही समझते हैं। तो फिर आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बहुत बुरा ख्याल है। किसी थर्ड क्लास या 3 स्टेट एजेंट के हाथ में मैं अपनी बेटी का हाथ कभी नहीं दूंगा। और जो हरकतें तुम करते फिर रहे हो ना, मुझे बहुत बुरी लगती हैं। पियो सिगरेट। खुद तो जैसे डिप्टी कमिश्नर लगे हैं ना। शम्स! जी बाजी।
क्या है ये? कॉफी। ये कॉफी है? कैसे बनाई है तुमने ये कॉफी? बोलो, कैसे बनाई है? बाजी पहले पानी उबाला, फिर कॉफी डाली, फिर दूध गर्म करके घुमाया। गॉड, कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें, तुम्हारे दिमाग से मिक्स चाय की रेसिपी क्यों नहीं निकलती है? ऑफ कोर्स, जैसे मालिक वैसा नौकर। जो पूरे मुंह का ना टेस्ट खराब कर दिया तुम। लो पकड़ो, लेके जाओ उसे। अब खड़े क्या हो, पकड़ो, जाओ अब। किस तरह बात करी तुम? किस तरह मतलब? He's a bloody servant. एक कॉफी बनाने नहीं आती उसे। You know what? मुझे लगता है वो मुझे जानबूझ के तंग करने के लिए सब कुछ करता है। और नौकर होने के साथ साथ हमारी तरह इंसान भी है, और तुम्हें कोई जानबूझ के क्यों तंग करेगा? यहाँ हर कोई मुझे जानबूझकर ही तंग करता है। वो बख जानबूझकर उसने मुझे वो तस्वीर भेजी, तुम्हारी बहन उसे शॉपिंग पर ले लेकर जा रही है, और वही है जो नौकरों को भड़काती है। यहाँ सब मुझे जानबूझकर तंग कर रहे हैं, और तुम तमाशाइयों की तरह सब बैठ के देख रहे हो, बल्कि नहीं, उनको सपोर्ट भी कर रहे हो तुम। और व्हाट्स रॉन्ग विद यू समरीन? तुम किस बात को किस बात से मिला रही हो? मैं तुम्हें सिर्फ ये कह रहा था कि तमीज से बात करो और बस। जिससे मोहब्बत होती है ना, उसकी गली की धूल से भी प्यार होता है। और ऑफ कोर्स ये तो वक्त का नौकर है, तुम तो उसका फेवर लोगे ही। कमाल है, तुम लोगों को मैं अपनी वेडिंग ड्रेस की पिक्चर्स दिखा रही हूँ और तुम लोग मुंह लटका बैठे हुए हो। कैसे ना मुंह लटकाऊं? अम्मी ने ना साफ साफ इनकार कर दिया। मेरी अम्मी ने भी मना कर दिया, और मैं आज पकड़ी गई है। देखो, तुम में से किसी की भी सिचुएशन इतनी खराब नहीं है जितनी मेरी है, मगर मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा ना। अगर तुम दोनों किसी को पसंद करते हो तो उसमें क्या बुराई है? तीनों, मैं भी तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। देखो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता है, टाइम लगता है यार। मुझे देखो, मैं कितने टफ टाइम से गुजरी हूं और गुजर रही हूं, मगर मुझे उम्मीद है कि इन दी एंड सब ठीक हो जाएगा। आज पता है, बीना आपी ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिलाया, तुम लोगों की प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं है यार, ट्रस्ट मी। वाह यार, बड़ी अच्छी स्पीच देती हो तुम, कमाल है। मुझे ना पहले शक था कि तुम मेराब में इंटरेस्टेड हो, लेकिन अब तुमने मुझे यकीन दिला दिया। बेचारी लड़की शादी करने गई पर लड़के ने धोखा दे दिया, बाप को हार्ट अटैक हो गया। और कितनी टेक्निक्स है तुम्हारे पास मेरा आपको रोक के रखने के लिए? ये हद में रहो। मेरी कोई हद नहीं है, क्योंकि मैंने रखी ही नहीं, इसीलिए तो मैं जब चाहे जो चाहे कर लेती हूँ, खास तौर पे तुम्हारे जैसी लड़कियों के साथ। इसीलिए ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। 2-4 दिनों में मैं और मेरा भी ये फैसला कर लेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। जब तक तुम ये अपनी नाटक मंडली की एक्ट्रेसेस के साथ ना एक्टिंग जारी रखो। सुनो, हो गया या फिर कोई और भी तरीका है तुम्हारे पास डराने का? ऐसे ही डरा कर, धमका कर, फंसा कर रखा है ना तुमने मीरा को, या फिर उस दूसरे लड़के को जिसके साथ तुम हाथ में हाथ डालकर पूरे मॉल में घूम रही थी? तो फिर कहाँ का प्लान बना है हनीमून का? इटली या फिर फ्रांस?
मैं अब तुम्हारी धमकियों में नहीं आने वाली। और ये क्या तुम हर बार तुम्हारी जैसी लड़कियां बोलती हो? हाँ, माना कि हमें तुम्हारी तरह मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी नहीं बोलना आती, मगर हाँ, टेढ़ी उंगली से घी जरूर निकालना आता है। मेरा सिर्फ मेरा है। तुम कुछ भी कर लो, वो तुम्हारी बातों पे एतबार नहीं करेगा। तुम्हारा है तो सही, मगर कब तक, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो फिर मैं नीचे जाके सबको सब कुछ बता देती। अभी तक बताया क्यों नहीं तुमने? जाओ नीचे जाओ, सब नीचे लॉन में बैठे हुए हैं, जाके बता दो सबको। अच्छा, अभी पता चल जाएगा तुम्हें। अगर उसने जाके नीचे सबको बता दिया तो फिर का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। मगर मेरा पर अब इसका कोई हक नहीं है। लगता है हालात ठीक नहीं है। सब ठीक तो है? जाओ, जाकर पूछ लो वक्त से। क्या हुआ? ये नाच गाना बंद करवाओ, नफरत हो रही है मुझे अब इससे। क्या मतलब? मैंने कहा ये नाच गाना जाकर बंद करवाओ। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जाओ और जाकर सबसे कहो कि यहाँ कोई फंक्शन नहीं होगा। समरीन, तुम्हें अपने गुस्से को ना कंट्रोल करने की जरूरत है। सब मौजूद है यहाँ पर। ये थर्ड क्लास लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी की परवाह नहीं। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें करके दिखा दूँ। समरीन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। क्यों? क्यों नहीं करूंगी? ओह, तो अब तुम्हें भी वक्त की तरह ये शादी करनी है? ना वक्त ऐसा चाहती और ना ही मैं। इस वक्त तुम गुस्से में, बेहतर होगा कि तुम घर जाओ। जाओ। अपने मशवरे तुम अपने पास रखो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि शादी कैसे खत्म होती है। शमरीन, अगर तुम इस वक्त अपने कमरे में ना गई ना, तो मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, ये याद रखना। है तुम्हारी? लगती क्या है? बताओ, क्या लगती है तुम्हारी वो? Stop it, please. कुछ तो लगती होगी ना, कुछ तो लगती होगी जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़ने चाह रहे थे। क्या? चुप हो जाओ। क्या चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? यार बस कर दो, खुदा का वास्ता तुम्हें, खामोश हो जाओ प्लीज। क्यों? बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है तुम्हें? इस लड़की के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकते? मुझे पूरा यकीन हो चुका है, मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि तुम दोनों के बीच में कुछ
उस लड़की की वजह से मुझ पर हाथ उठाओगे? मुझे मारोगे तुम? तो मारो, मारो ना, उठाओ हाथ। यही करते हो ना तुम लोग, यही करते हो, अपने करतूत छुपाने के लिए यही कुछ करते हो तुम लोग। मुझे इंसान ही रहने दो, जानवर बनने पर मजबूर मत करो। हेलो, अच्छा मैं आ रही हूँ। ओके, आती हूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद करना बंद करें, समझ रही हैं आप? कैसे बात कर रहे हो मेरा आप? दिन में भी पागल हो गया हूं मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा सब कुछ मैनेज कर करके। आप जानती हैं समरीन क्या कहती है? जानती हैं आप? क्या कहती है वो समझती है कि आप मुझसे शादी करना चाहती हैं, मोहब्बत करती हैं आप मुझसे, और आपकी हर बात उसकी इस गलत फहमी को उसके सामने हकीकत बना। क्या करना चाह रही हैं आप? क्या चाहती हैं बताएं मुझे। वक्त में आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दें मुझे। सही कहती है वो, मैं नहीं चाहती कि ये शादी अब टूटे। आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं? मैं जानती हूँ मीरा, वो तुम्हें धोखा दे रही है। वो किसी और लड़के को बिल्कुल इसी तरह बेवकूफ बना रही है जिस तरह वो तुम्हें बना रही है। प्लीज मेरी बात का यकीन और करो। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं समरीन के बारे में ऐसी बात सुन के यकीन कर लूंगा? मीरा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। देखिए, वक्त मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप ये सब कुछ इसलिए कह रही हैं कि हमारे बीच कुछ बन सके, तो आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं आपसे बार बार ये बात कर चुका हूं कि मैंने जो आपके लिए किया है, अगर आपकी जगह कोई भी होता तो मैं यही करता। कोई भी और मैं एक जैसे हैं क्या? हाँ बोलो। मेरा आप समरीन घर से जा रही है, मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, अपना बैग पकड़ के घर से बाहर निकल गया वो। मैं भी आता हूँ। थैंक यू सो मच। आप कहाँ से आ रहे हैं? तुम्हें क्यों बताऊं? तुम तो बड़ी हाजन बनी हुई ना, तुम्हें अपना घर तो मिलेगा नहीं। जाओ, पराई की बेटी की शादी में चाय सर्व करो, खाने खिलाओ, सवाब कमाओ। ऐसी गर्मा गर्म खबर है, ऐसी गर्मा गर्म खबर है, अगर तुम्हें बता दूं ना तो कानों से धुएं निकल जाएंगे, लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगा। अच्छा सुने, सॉरी, माफ कर दीजिए ना। सब ज्यादा ना बने, जल्दी से बताएं हुआ क्या? अभी अभी छत पे कान लगाकर सुनकर आ रहा हूँ। वक्त मीरा आपसे कह रही थी कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और उसके बाद मीरा आपने वो खरी खरी सुनाई है, वो खरी खरी सुनाई है कि मैं
नहीं जानती आपने कितना और क्या सुना है, पर मेरी शादी के टूटने से अगर आपका कुछ भला हो सकता है तो मैं दिल से दुआ करती हूँ कि मेरी शादी टूट जाए। और अगर आप ये सब मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं तो एक दफा मेरी जगह फिनिश को रख कर देखिए। अगर फिर भी दिल मानता है ना तो जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए। पीछे कोई रुकने का कह रहा है और शायद आपके लिए है। घर पर आप कुछ भूल तो नहीं आई? नहीं, मेरा सारा सामान मेरे पास है, तुम फ्री पड़ो। समरीन, ये क्या बचपन है यार। समरीन, एक बार मेरी बात सुनो। अच्छा समरीन, आई एम सॉरी यार। मैडम, अगर आप इसे नहीं जानती तो मुझे बताएं, अभी उतर के इसे सीधा करता हूँ। तुम चुपचाप बैठे रहो वरना मैं तुम्हें सीधा कर दूँ। सॉरी मैडम। समरीन, तुम एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम जो कहोगी ना वो मैं करने को तैयार हूँ, सिर्फ एक बार। देखो समरीन, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। तुम बस प्लीज मेरे साथ घर चलो, प्लीज। ठीक है, एक शर्त पर चलूंगी। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, आप प्लीज मेरे साथ घर चलो। क्या तुम अभी और इसी वक्त घर चल के सबको साफ साफ बता दो? जवाब दो, क्या तुम अभी सबको घर जाकर ये बता सकते हो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? Tá onde vem